Hello everyone, a very warm welcome to everyone in this today's session. And today we are going to see the next scene of Macbeth, that is Act 2 Scene 3. आज हम Act 2 Scene 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, which is very important scene. बहुत ही ज़्यादा important scene है ये. ओके इस सीन को हम द पॉटर सीन के नाम से भी जानते हैं. ओके बिकॉज हेयर पॉटर इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. ठीक है सो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले हम देखते हैं हमारे प्रीवियस सीन को, दैट इज एक्ट 2 सीन 2. ओके एक्ट 2 सीन 2. सो हमने एक्ट 2 सीन 2 में हमने देखा था कि द सीन वॉज ऑफ इन्वनेस. देखिए एक्ट 1 सीन 6 से हम देखते आ रहे हैं कि एक्ट 1 सीन 6 से लेके एक्ट 2 सीन 4 तक आपके जितने भी सीन्स रहेंगे वो कहाँ के हैं, इन्वनेस के हैं. ठीक है सीन्स हमेशा इन्वनेस पे ही स्टार्ट हो रहा है. क्यों स्टार्ट हो रहा है इन्वनेस पे? मैकबेथ का कैसल क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम मैकबेथ के उस कैरेक्टर को देखने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहीं पे हम अपना आप कह सकते हैं क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है ये जो मैकबेथ का कैरेक्टर चेंज होता जा रहा है ना, मैकबेथ का कैरेक्टर और ज़्यादा वाइल्ड बनता जा रहा है. यू कुड से दिस इज द लाइक साइन ऑफ क्लाइमेक्स. ये साइन है कि हम अब क्लाइमेक्स से ज़्यादा दूर नहीं हैं. हम क्लाइमेक्स को देखने ही वाले, टच करने ही वाले. क्लाइमेक्स क्या, मैंने पहले ही बताया था, क्लाइमेक्स वो पार्ट होता है जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है. ओके उसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थिंग्स होती हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक ड्रामा का. तो इसलिए यहाँ पे इन्वनेस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बार बार. एक्ट 1 सीन 6 से लेके एक्ट 2 सीन 4 तक इन्वनेस ही आपको देखेगा. ठीक है सो लेट्स स्टार्ट. तो ये सीन इन्वनेस का है. तो लेडी मैकबेथ जो है वो बताती है सारे लोगों को कि उसने क्या किया है, गार्ड्स को ड्रिंक कर दिया है. ड्रंक मीन्स गार्ड्स को शराब पिला दी है, ड्रिंक करवा दिया है. वो खुद कहती है. क्यों बताती है? हम सबको पता है कि वो सो दैट द गार्ड्स कैन हेलुसिनेट देमसेल्फ एंड मतलब वो लोग सो जाएं. ओके दे बाय हेलुसिनेशन बाय ड्रिंकिंग द लाइक दैट वाइन दे गॉट स्लेप्ट एंड द लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ दे कैन डू देयर डीड. ओके तो इसलिए वो जो गार्ड्स को मतलब वाइन देती है वो थोड़ी सी खुद भी पी लेती है ना. थोड़ी सी खुद भी पी लेती है. क्यों पी लेती है? खुद को बोल्ड बनाने के लिए. खुद को बोल्ड मतलब खुद को करेजियस बनाने के लिए. ओके फिर वो क्या करती है, फिर यहाँ पे आते हैं स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस, है ना. स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस लेडी मैकबेथ देखती है. द क्राई ऑफ क्रिकेट्स मतलब जो झींगुर होते हैं, इजंट इट, द इंसेक्ट्स, और द स्पूकी क्राई ऑफ आउल. जो आउल हैं उनकी स्पूकी क्राइज वो सारी उसके लिए सुनाई देती हैं. देन शी hear the cry from outside the room and she is afraid that the grooms are awake and the plan of murder is unsuccessful. मतलब वो देखती है कि the one of the servant, one of the guard, one of the sergeant, he wake up. ओके और ये देखकर लेडी मैकबेथ जो है वो बहुत डर जाती है. उसे लगता है कि जो हमने प्लान किया है वो अनसक्सेसफुल हो गया है. पर कुछ नहीं होता है. कुछ समय बाद वो दोबारा सो जाते हैं एंड थोड़ी देर बाद मैकबेथ जो है वो एंटर करता है लेडी मैकबेथ के पास और कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है. आई हैव स्टैब्ड द किंग डंकन. आई हैव मर्डर्ड किंग डंकन. ओके नाउ लेडी मैकबेथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीच यहाँ पे कहती है कि अगर डंकन मेरे फादर की तरह नहीं होते, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि किंग डंकन ने क्या कहा था लेडी मैकबेथ से कि यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर. ओके यू आर लाइक माई डॉटर लेडी मैकबेथ. ओके और दूसरा एक्सपेक्ट ये जो डंकन है वो सोते समय बिल्कुल किसकी तरह लग रहे थे, बिल्कुल लेडी मैकबेथ के फादर साइनल की तरह लग रहे थे. साइनल या सिनाल जो आप कह सकते. ओके साइनल की तरह लग रहे थे. साइनल इज द नेम ऑफ लेडी मैकबेथ्स फादर. ओके तो इसलिए लेडी मैकबेथ ने नहीं मारा था डंकन को, क्योंकि ही हैज़ गिवन सच अ ग्रेट टाइटल, सच अ ग्रेट कंपेनियंस फॉर मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ.
That's why they are unable, like, sorry, Lady Macbeth is unable to kill him because he has given Macbeth a very great titles like a Than of Cawdor, Than of Glamis. ओके, इस तरीके के टाइटल्स मिले हैं उसे. तो यहाँ पे कहती है, ओके, तो ये था हमारा सारा सीन. ओके, दिस वॉज होल सीन जहाँ पे हमने देखा द एटमॉस्फेयर ऑफ मिजरी, है ना, एटमॉस्फेयर ऑफ मिजरी. और वी हैव ऑल्सो सीन द hallucination, the great hallucination of whom? Of the dagger. Okay, तो ये था हमारा act 2 scene 2 which was suspensive in nature. Okay, which is having the suspense. So now let's see. Okay, now let's see act 2 scene 3 which is extremely important. Now before starting with act 2 scene 3, I'd suggest you that please rewatch act 2 scene 2. ओके, रीवॉच एक्ट 2 सीन 2 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, आप उसे देखिए पहले. अगर आपने अभी रिसेंटली नहीं देखा है, इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड रिसेंटली, सो प्लीज़ वॉच दैट एक्ट 2 सीन 2. ओके, आप डायरेक्टली एक्ट 2 सीन 3 पे मत आइए, आप पहले एक्ट 2 सीन 2 को देखिए. ओके, एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड, वेल एंड गुड, वेलकम हियर. Now let's start Macbeth Act 2 Scene 3. Now this Act 2 Scene 3 is very important. बहुत ज़्यादा important है ये. ओके, काफ़ी ज़्यादा important scene है ये. ओके, इस scene को हम द पॉटर scene के नाम से भी जानते हैं. इस scene का दूसरा नाम है, जैसे कि हमने Act 2 Scene 1 में देखा द dagger scene, isn't it? Act 2 Scene 2 was a dagger scene. ओके, तो ऐसे जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट सीन होते हैं इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं. ओके, डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक्ट 2 सीन 3 को हम और किस नाम से जानते थे, एक्ट 2 सीन 1 को हम और किस नाम से जानते थे. ओके, सो दिस एक्ट 2 सीन 3, दिस इज नोन एज द पोर्टर्स सीन. सॉरी, नाउ हु इज दिस पोर्टर? Just wait, I'll tell you. पॉटर कौन है? एक्ट 2 सीन 2 में जो गार्ड्स थे जिन्हें लेडी मैकबेथ ने वाइन दी थी, ओके, जैसे पी के वो लोग सो गए थे, वो जो द चैम्बरलेंस ऑफ डंकन, दोज आर पॉटर. वो ही पॉटर यहाँ पे हैं. ओके, उन्हीं को यहाँ पे पॉटर बताया गया है. पॉटर मतलब सिंपल दोज पर्सन हु स्टैंड ऑन द साउथ गेट, जो इन्वनएस के साउथ गेट पर खड़े हुए हैं, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? पॉटर. ओके, पॉटर अगर मैं बहुत इजी उसमें बताऊं तो द डोर कीपर्स और द गार्ड्स, सिंपल. ओके, हु आर स्टैंडिंग एट द साउथ गेट. कहाँ पे हैं? जो साउथ गेट पे हैं. तो ये होते हैं हमारे पॉटर्स. सो लेट्स स्टार्ट द सीन. ओके, सो सीन द सेम, यहाँ पे द सेम क्यों लिखा गया है? द सेम का मतलब है वही सीन है जो हम एक्ट 1 सीन 6 से देखते आ रहे हैं. एक्ट 1 सीन 6 से लेके एक्ट 2 सीन 3 तक सारे सीन्स कहाँ होते हैं? सारे सीन्स होते हैं इन्वनएस में, मीन्स द कैसल ऑफ मैकबेथ. ओके, कहाँ पे होते हैं? मैकबेथ के कैसल पे होते हैं. इवन हमारा जो एक्ट 2 सीन 4 है वो भी कैसल पे ही है. ओके, तो एक्ट 1 सीन 6 से लेके एक्ट 2 सीन 4 तक, मीन्स एक्ट 2 के लास्ट सीन तक हमारे जितने भी ये सीन हैं सारे मैकबेथ के कैसल इन्वनएस में ही हैं, यहीं से शुरू होते हैं. ओके, सो द सीन इज इट टेक्स प्लेस इन द मैकबेथ्स कैसल वेयर देयर इज अ नॉकिंग इंडीड, मीन्स बहुत ज़्यादा नॉकिंग हो रही है. नॉकिंग की, अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉकिंग होगी. नॉकिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. ओके, एंड पोर्टर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल एज वेल. ओके, पोर्टर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल बिकॉज यहाँ पे जो पोर्टर है उसे कंपेयर किया जाएगा विद द हेलमैन ऑफ द गेट. ओके, ये जो क्योंकि देखो डंकन का मर्डर हो चुका है. ओके, अब डंकन का मर्डर हो चुका है तो इसलिए जो इन्वनएस है, इन्वनएस मतलब मैकबेथ का कैसल, वो हेल से कंपेयर किया जा रहा है. ओके, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी हेल में आ गए हों, जैसे हम किसी नर्क में आ गए हों. और वहाँ के जो डोर कीपर्स हैं उन्हें हेलमैन, जो गार्ड्स होते हैं हेल पर, ओके, उस पॉटर को कंपेयर किया गया है.
ओके, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे क्योंकि ऑब्वियसली किंग मर चुके हैं, तो किंग को आप कह सकते हैं एक तरीके से श्रद्धांजलि देने आएंगे लोग काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो इसलिए डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं। देयर इज़ आप कह सकते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंस जिन्हें हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट पीपल्स से ऑफ द एशियंट इंग्लिश। जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा फार्मर, ओके, देन द पर्सन हु इज़ कंपेयर्ड विद द डेविल बेल्जेबब, ओके, देन नेक्स्ट पर्सन हु इज़ कंपेयर्ड विद द टेलर, एक फ्रेंच टेलर से कंपेयर किया गया है। तो काफ़ी सारे कंपेरिजन यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, वो सब हम अभी देखेंगे। तो इसलिए जो ये है, ये इन्वनेस है, इसे हेल की तरह कंपेयर किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हेल है, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो सारे कौन हैं? सिनर्स हैं। ओके, बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो सारे सिनर्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉकिंग होती है, बहुत ज़्यादा नॉकिंग होती है। सो लेट्स स्टार्ट। अब आपको समझ आएगा क्या हो रहा है इधर। सो नॉकिंग विद इन, एंटर अ पॉटर। नाउ अ पॉटर एंटर्स, पॉटर सिंपली द गार्ड, ओके, द गेट कीपर। नाउ पॉटर सेज, here's a knocking indeed. If a member potter of Hellgate, he should have turning the key. Now पोटर कहता है कि here's a knocking indeed, मतलब बहुत ज़्यादा नॉकिंग हो रही है। ये इतनी ज़्यादा नॉकिंग क्यों हो रही है? कौन आया है? अब वो कंपेयर करता है खुद को कंपेयर करता है कि अगर ये जो अब जो ये गेट है इन्वनेस का, इसे कंपेयर करता है। अगर ये गेट हेल गेट होता, मतलब ये नर्क का दरवाज़ा होता, तो हमें बार बार चाबी घुमानी पड़ती। ओल्ड टर्निंग द की एक यहाँ पे स्लैंग वर्ड है जिसका मतलब होता है हमें बार बार, वी ऑफन यूज टू ओपन द गेट, हमें बार बार गेट को खोलना पड़ता। ओके, मतलब पॉटर कहना चाह रहे हैं कि इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि अगर ये हेल गेट होता और हम लोग गार्ड्स होते हेल के, तो हमें बार बार दरवाज़ा खोलना पड़ता। ओके, हमें दरवाज़ा बहुत बार खोलना पड़ता। नाउ नॉकिंग विद इन, अब अंदर से आवाज़ आती है। नाउ हियर सेज, नॉक नॉक नॉक, हु इज देयर इन द नेम ऑफ बिल्जेबब? Here's a farmer that hanged himself on the expectations of plenty come in time. Have napkins enow about you, here you will sweat for it. Now there's a lot of knocking, दोबारा knocking की आवाज़ आ रही है, knock knock knock। अब पॉटर कहता है, पॉटर मीन्स गार्ड, गार्ड कहता है कि कौन है वहाँ पर, कौन है वहाँ पे बिल्जेबब के नाम पर। अब वो उस जो बाहर खड़ा है अभी उसे पता नहीं है कौन है, ठीक है, जो गेट के बाहर खड़ा है उसे गार्ड को पता नहीं है कि कौन है। अब वो उसे कंपेयर करता है उस इंसान को विद द बिल्जेबब। अब बिल्जेबब इज़ द मेन, ये एक मेन सैटन है, एक मेन डेविल है, कहाँ का? हेल का। बिल्जेबब इज़ द मेन सैटन, सैटन का मतलब होता है डेविल। ओके, ही इज़ द मेन डेविल ऑफ द हेल, मेन सैटन ऑफ हेल, हेल का मेन सैटन है, मेन डेविल है आप कह सकते हैं। तो पॉटर कहता है कि कौन है इन द नेम ऑफ बिल्जेबब, मतलब बिल्जेबब के नाम पे कौन है, डेविल के नाम पे कौन है बाहर। नाउ अब फार्मर आवाज देता है, ओके, he is a farmer who hanged himself on the expectation of plenty come in time। मतलब कहता है कि यहाँ पे एक फार्म है, बाहर वाला पॉटर कह रहा है कि यहाँ पे एक फार्म है जो कि जिसने अपने आप को मार दिया। who hanged himself means अपने आप को उसने फांसी लगा दी क्योंकि जो क्रॉप्स थे उनका उसका प्राइस कम हो गया था। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो प्राइस है क्रॉप्स का उसका गिर गया था, प्राइस वाला प्राइस कम हो गया था, इसलिए उसने अपने आप को मार दिया। ओके, नाउ द पॉटर सेज, अब पॉटर कहता है कम इन टाइम, मतलब कम हियर, आओ अंदर, यहाँ पे हैव नैपकिन्स इन नो अबाउट यू, हियर यू विल स्वेट फॉर इट। मतलब कहना चाह रहा है कि अंदर आने से पहले
तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा नैपकिन्स होनी चाहिए। मेक श्योर तुम्हारे पास नैपकिन्स होनी चाहिए। नैपकिन्स मतलब तुम्हारे पास आप कह सकते हैं रुमाल होनी चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेट करोगे। ओके, यू विल स्वेट वेरी मच। अब यहाँ पे स्वेट मतलब क्या है? स्वेट का मतलब है यहाँ पे यू विल स्वेट, यू विल परस्पायर इन द हीट। क्योंकि ये जो कैसल है मैकबेथ का, ये किससे कंपेयर किया गया है? हेल से कंपेयर किया गया है। तो हम सबको पता है हेल में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, इज़न्ट इट? हेल इज़ फुल ऑफ फायर। सो दैट्स वाई यहाँ पे बताया गया कि अंदर आने से पहले तुम्हारे पास नैपकिन्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी है क्योंकि कि तुम स्वेट करोगे। यू विल स्वेट इनफ फॉर विद द स्कॉचिंग समर। तो मेक श्योर तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? नैपकिन्स होनी चाहिए। ओके, तो इसलिए यहाँ पे नैपकिन्स बताई गई हैं। देन नॉकिंग विद इन। अब दोबारा एक नॉकिंग होती है। देखो 3 नॉकिंग हो चुकी। पहली नॉकिंग ये हुई थी, this was the first knocking, then this was the second knocking. Okay, now this is the third knocking, this one. Okay, now knocking within, दोबारा knocking होती है। now a porter कहता है knock knock, who's there in the other devil's name? Faint, he is an equivocator that could swear in both the scales against either scale, who committed treason enough for God's sake. अब तीसरी नॉकिंग होती है, पर इस टाइम पे जो पॉटर है उसे डेविल का नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहता है? सिंपली हु इज देयर इन द अदर डेविल्स नेम, मतलब दूसरे शैतान के नाम पे कौन है। ओके, उसे शैतान का नाम याद नहीं आ रहा है। जैसे पहला नाम तो याद आ गया, बिलज़ेबब। ओके, पर अब दूसरा शैतान जो है हेल में, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो सिंपली कह देता है कि दूसरे शैतान के नाम पे कौन आया है, कौन है। नाउ हियर, अब बाहर से पॉटर बोलता है, एक और सोल्जर बोलता है फेंट, ही इज एन इक्विकेटर। फेंट यहाँ पे एक इक्विकेटर है। इक्विकेटर कौन है? सिंपली स्टोरी टेलर। ओके, मतलब इक्विकेटर वो होते हैं जो दोनों तरफ साथ देते हैं। ओके, जो दोनों तरफ साथ देते हैं। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ड। इक्विकेटर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जाम्पल देना होगा। देखो, जैसे कि मैं आपका और आपके फ्रेंड का, 2 लोगों का झगड़ा है, ठीक है? दो लोगों का झगड़ा हो गया है। अब आप आए मेरे पास कि मेरा झगड़ा जो है वो सुलझा दीजिए, है ना? अब मैंने क्या किया, क्योंकि आप मेरे पास आए हैं तो मैं आपका साथ दूंगा, इज़न्ट इट? क्योंकि आप मेरे पास आए हैं, है ना? जैसे क्या एडवोकेट होते हैं, तो एडवोकेट को एक ही तो हायर करता है, ये थोड़ी है कि दूसरा वाला भी उसी को हायर करेगा। एडवोकेट एक ही की तरफ तो रहता है ना? तो सेम यही बात है। तो आप मेरे पास आए हैं, अब मैंने आपका साथ दिया और आपका साथ देख के मैंने उसका भी साथ दिया, मतलब मैं आपकी तरफ भी बोल रहा हूँ और उसकी तरफ भी बोल रहा हूँ। ऐसे तो हल नहीं निकल सकता प्रॉब्लम का, क्योंकि मैं दोनों की तरफ बोल रहा हूँ। ओके, मैं दोनों का साथ दे रहा हूँ, तो ऐसे मैं किसी एक के साथ कैसे खड़ा हो सकता हूँ? मैं किसी एक की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? अनलेस आई विल नॉट स्पीक फॉर हिम ओनली। ओके, तो इक्विकेटर का मतलब होता है जो दोनों तरफ बोले। अब किसी दोनों तरफ बोल रहा है तो वो तो बहुत बड़ा ट्रेजन कर रहा है, वो तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है बेसिकली, है ना? तो यही बात बताई जा रही है कि यहाँ पे एक इक्विकेटर है। एक इक्विकेटर मतलब स्टोरी टेलर हु स्पीक इन अ वेरी अनडायरेक्ट और अनक्लियर वे। ओके, बहुत अनक्लियर और इनडायरेक्ट आंसर्स देने वाला। That could swear in both the scales against either scale, who committed treason enough for God's sake. जो दोनों पार्टीज की तरफ बोला है, ओके, who speaks both the scales, swear in both the scales, मतलब जो दोनों की तरफ बोला है, ओके, जबकि उसे बोलना चाहिए किसी एक की तरफ, isn't it? जबकि उसे बोलना चाहिए किसी एक पार्टी की तरफ, पर वो दोनों पार्टी की तरफ बोल रहा है, दोनों पार्टी को अपना अपना मतलब वो कर रहा है, तो वो तो ऐसा करके एक ट्रेजन कर रहा है ना, वो तो ऐसा करके एक पाप कर रहा है, तो इसलिए उसे भी हेल में जाना होगा, क्योंकि उसने पाप किया है दोनों तरफ बोलने का। ओके, अगर तुम्हें बोलना है तो एक तरफ बोलो ना, तुम दोनों तरफ क्या बोल रहे हो? दोनों तरफ को बोलकर तुम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना? किसी प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकते दोनों तरफ बोलकर, आपको एक का साथ देना होगा।
तो यही कहता है कि ऐसा करके तुमने पाप किया है, यू हैव कमिटेड अ ट्रेजन इनफ फॉर गॉड सेक, मीन्स फॉर द गॉड यू हैव कमिटेड द ट्रेजन, isn't it? Enough for the God's sake, in the name of the God you have committed a treason. Then I hope this paragraph is clear to you. Then now ये तो रह गया था, you could not equivocate to heaven, oh come in equivocator, पर तुम हेल में इक्विकेट नहीं कर सकते। इक्विकेट टू हेवन, हेवन का मतलब है यहाँ पे गॉड। तुम मतलब नीचे तो इक्विकेट कर सकते, तुम नीचे तो दोनों तरफ बोल सकते हो, पर तुम गॉड के सामने एक मतलब दोनों तरफ नहीं बोल सकते, तुम गॉड के सामने दोनों पक्ष की तरफ नहीं बोल सकते। कम इन इक्विकेटर, आओ नर्क में आओ, कम इन आप बुलाते हैं। ओके, यहाँ पे नर्क में आने का मतलब है अंदर आओ, कहाँ? इनवनेस पे। ओके, यहाँ पे इनवनेस पे आओ। ये डिफरेंट पनिशर्स हैं जिन्हें पनिशमेंट मिलनी है, ये सिनर्स हैं जो सिन करके आए हैं। ओके, यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं बाहर से, वो सारे कौन हैं? सिनर्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने जीवन में सिन किया है। तो क्योंकि अब ये जो गेट है, ये जो कैसल है मैकबेथ का, ये हेल बन चुका है, तो यहाँ पे लोगों को अपने गलती की सज़ा मिल रही है। ओके, मतलब जो भी उन्होंने बुरे कर्म किए हैं उसकी पनिशमेंट यहाँ पे मिलेगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पे पॉटर कहता है कि तुम भले ही नीचे धरती पे झूठ बोल दो, दोनों को साथ दे दो, पर तुम गॉड से झूठ नहीं बोल सकते। इक्विकेटर, कम इन इक्विकेटर। देन नॉकिंग विद इन, अब दोबारा नॉकिंग होती है। ओके, अगेन देयर इज अ नॉकिंग। अब आता है यहाँ पे एक इंग्लिश टेलर, अब यहाँ पे एक इंग्लिश टेलर आता है। देन सेज नॉक नॉक नॉक, हु इज देयर? फेंट, ही इज एन इंग्लिश टेलर, कम हिटर फॉर स्टीलिंग आउट ऑफ फ्रेंच हाउस। नाउ कम इन टेलर, हियर यू मे रोस्ट योर गूज। नाउ अब यहाँ पे अगेन देयर इज अ नॉकिंग। ओके, नॉकिंग होती है। नॉक नॉक नॉक, हु इज देयर? फेंट, ही इज एन इंग्लिश टेलर, मतलब कौन है वहाँ पे? तब बाहर से आवाज आती है, यहाँ पे एक इंग्लिश टेलर है। इंग्लिश टेलर मीन्स एक फ्रेंच टेलर है। ओके, यहाँ पे एक फ्रेंच टेलर है। नॉट इंग्लिश टेलर मीन्स यहाँ पे एक अमेरिकन टेलर है। कम हिटर फॉर स्टीलिंग आउट ऑफ अ फ्रेंच हॉर्स, जो कि यहाँ पर आया है, जो कि हेल में आया है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा फ्रेंच हॉर्स, हॉर्स का मतलब होता है यहाँ पे कपड़ों। ओके, कपड़े। हॉर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? द ट्राउजर्स। ओके, तो कहा जा रहा है कि इसने जो फ्रेंच हॉर्स है, मीन्स जो फ्रेंच ट्राउजर्स हैं, उनसे ओके, जो फ्रेंच ट्राउजर्स हैं उनसे कुछ कपड़े चुरा लिए हैं, है ना। ऐसा होता नहीं कि जो टेलर्स होते हैं अगर थोड़ा सा कपड़ा बच जाता है तो वो रख लेते हैं, जैसे या वो दे भी देते हैं। अगर कुछ बहुत लाइक लॉयल पर्सन्स हैं तो वो जो कपड़ा बचा होता है वो दे भी देंगे, पर कुछ लोग होते हैं वो चुरा लेते हैं कपड़ा कि ये हमारा आगे काम आ जाएगा, है ना। तो यही इसके साथ हुआ है कि जो ट्राउज़र है उससे बनाते समय इसका थोड़ा सा कपड़ा ट्राउज़र का बच गया था, एक्स्ट्रा था थोड़ा कपड़ा, तो वो उसने चुरा लिया। ओके, रेदर गिविंग टू दैट पर्सन ही स्टोल द लेफ्ट ट्राउज़र क्लोथ, इजंट इट। तो ये करके, चुरा के, चोरी करके उसने एक ट्रिजन किया है, एक पाप किया है। तो तभी जो पॉटर है वो कह रहा है हियर यू मे रोस्ट योर गूज, मतलब यहाँ पे इतनी गर्मी है कि तुम अपनी गूज को, गूज यहाँ पे आयरन से है। ओके, गूज का मतलब यहाँ पे आयरन है। तुम अपनी प्रेस को, है ना, आयरन का मतलब क्या होता है? प्रेस। अपनी जो प्रेस है उसको गर्म कर सकते हो। ओके, क्योंकि तुमने इतना बड़ा ट्रिजन किया है किसी का कपड़ा चुरा के। कम इन द हेल, मतलब हेल में आओ। यहाँ पे इतनी गर्मी है कि तुम अपनी आयरन को, अपनी गूस को गर्म कर सकते हो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ अगेन देयर इज अ नॉकिंग। अभी तक हम कितने लोग पढ़ चुके हैं? द फर्स्ट इज फार्मर, जिसने क्या किया? खुद को मार दिया।
खुद को मारना भी तो एक पाप हुआ ना, है ना, आत्महत्या भी एक पाप हुई। तो उसने खुद को मार दिया, क्यों मार दिया? क्योंकि जो प्राइस है क्रॉप्स का वो कम हो गया था। ओके, नेक्स्ट आया था, नेक्स्ट वर द पर्सन हु वॉज द टेलर। ओके, हु वॉज द टेलर, जिसने क्या जिसने सॉरी, सेकंड वॉज द इक्विकेटर, जो दोनों तरफ बोला था। ओके, अपनी अपोजिट एंटाई मेंबर की तरफ भी बोला था और अपने साथ वाले मेंबर की तरफ भी बोला, दोनों तरफ उसने अपना पक्ष रखा, है ना। तो ये करके भी उसने पाप किया। तुम दोनों की तरफ कैसे बोल सकते हो? ओके, और तीसरा है ये टेलर, जिसने थोड़ा सा फैब्रिक बचा के, थोड़ा सा कपड़ा बचा के एक ट्रिजन किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज knock knock, knocking within. Now next is knock knock, never at quiet. What are you? But this place is too cold for hell. I'll devil potter. Is it no further? I had thought to have let in some of all professions that go the primrose way to everlasting bonfire. Now here the person says that knock knock never at quiet means, अब यहाँ पे मैकडफ आ गया है। ओके, ये जो नॉकिंग है किसके थ्रू हो रही है? मैकडफ के थ्रू हो रही है। ओके, अब ये जो मैकडफ वाली नॉकिंग है ये रियल नॉकिंग है। अभी तक जितनी भी नॉकिंग हो रही थी वो सारी क्या थी? एक इल्यूजन थी, एक हेलोसिनेशन थी, एक आप कह सकते इमेजिनेशन थी ऑफ पॉटर की इमेजिनेशन थी। ठीक है, पर ये वाली जो है ये वाली नॉकिंग जो है, दिस नॉकिंग इज रियल एंड दिस नॉकिंग इज बाय मैकडफ। ये कौन कर रहा है? मैकडफ। ये रियल नॉकिंग है जो कि एक्चुअली में हो रही है वहां पर। ओके, अब इसे सुन के जो पॉटर जितना भी इमेजिनेट कर रहा था अपने आप को कि आई एम द हेल गेट मैन, ओके, एंड दीज वर ऑल द डेविल्स हु केम इन, ओके, वो सारी हेलुसिनेशन उसकी टूट जाती है। Now, knock knock, never at quiet. What are you? But this place is too cold for hell. I'll devil potter is no further. Means कहना चाह रहा है कि कौन knock knock, मतलब there's a sound knock knock, then he said never at quiet means कभी बंद नहीं होगी ये साउंड। इतनी साउंड आ रही है कि कभी बंद ही नहीं होगी, हमेशा आती रहेगी। ओके, वॉट आर यू मीन्स कौन हो तुम? वॉट का यहाँ पे मतलब है हु आर यू? बट दिस प्लेस इज टू कोल्ड फॉर हेल, आई डेविल पॉटर इट नो फर्दर। अब कह रहा है कि अरे पर ये प्लेस तो बहुत ठंडा है, क्योंकि अब उसका हेलुसिनेशन टूट गया है। तो अब जो जितने भी जो उसे लग रहा था ये हॉट प्लेस है, एक हेल है। ओके, अब उसका जो ड्रीम है वो टूट चुका है, अब उसका जो हेलुसिनेशन वो टूट चुका है, तो इसलिए अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है और उसे लग रहा है ये प्लेस ठंडा। ठीक है, तो कहता है कि बट दिस प्लेस इज टू कोल्ड फॉर हेल, कि ये तो हेल नहीं है, ये तो बहुत ठंडा है, ये तो हेल है ही नहीं। आई डेविल पॉटर इट नो फर्दर, मैं तो डेविल का पॉटर था, आई वॉज द पॉटर ऑफ द डेविल, बट नाउ आई एम अ नॉर्मल पॉटर, पर अब तो मैं नॉर्मल पॉटर हूँ। ओके, मीन्स कहना चाह रहा है कि आई वॉज द पॉटर ऑफ डेविल, ओके, बट नाउ आई एम अ नॉर्मल पॉटर। I had thought to have let in some of all professions that go the prime rules. मतलब कहना चाह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि सारे जो प्रोफेशंस हैं हेल के वो मेरे अंदर आ जाएं। ओके, वो मेरे अंदर आ जाएं। Who had given in to temptation, जो मुझे लालच दे। मतलब कह रहा है I had thought to have let in some of all professions that go the primrose way to the everlasting bonfire. Means जितने भी प्रोफेशन मेरे अंदर आ गए थे वो मुझे एक बहुत अच्छा प्लेजर दे रहे थे। प्राइमरोज वे का मतलब है यहाँ पे द पाथ ऑफ प्लेजर, मीन्स मुझे प्लेजर दे रहे थे, मुझे खुशी दे रहे थे। ओके, to the everlasting bonfire, to the everlasting means to the eternal hellfire.
मीन्स जितने भी जो कैरेक्टर्स मेरे अंदर आ गए थे अभी, है ना, वो सारे मुझे बहुत खुशी दे रहे थे। अभी वो खुद को क्या मानना था, द पॉटर ऑफ द हेल, इज इट? तो उससे बहुत मज़ा आ रहा था ये ड्रामा करने में। ओके, उससे ये सोचने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो कहता है कि जितने भी प्रोफेशन मेरे अंदर भी घुस गए थे, उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, नाउ हियर knocking with them. Again a knocking comes. Now, Anan, I pray, remember the potter. मतलब अब कहता है कि एनन का मतलब है कम, आओ इधर, और प्लीज मतलब आई प्रे यू रिमेंबर द पॉटर, मतलब और मुझे मतलब प्लीज़ मुझे आशा है कि आप मेरी टिप लाना नहीं भूले होगे। मतलब उसने इतना अच्छा काम किया है सारे लोगों को गेट खोल के, तो वो क्या कहता है कि आओ अंदर और प्लीज़ मेरी टिप देना मुझे मत भूलना। टिप का मतलब यहाँ पे सरप्राइज, मुझे सरप्राइज देना मत भूलना। ओके, रिमेंबर द पॉटर का मतलब है रिमेंबर टू टिप द पॉटर, मतलब मुझे मेरा टिप, जैसे वेटर होता है ना उसे टिप दी जाती है। हम लोग रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो अलग से वेटर को हम कुछ रुपए देते हैं अपनी तरफ से, तो वो क्या हुई, हमारी टिप हुई कि मैंने आज वेटर को थोड़ी टिप दी, इजंट इट? तो यही ये पॉटर कह रहा है कि प्लीज़ कम इन, ओके अंदर आओ, क्योंकि अब वो सारे हेलुसिनेशन से बाहर आ चुका है। तो अब वो क्या कह रहा है कि प्लीज़ अंदर आओ और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी माई टिप, मेरी टिप लाना मत भूलना, मेरा सरप्राइज लाना मत भूलना। ओके, देन द गेट ओपन्स and enter Macduff and Lennox. Okay, who is Macduff and who is Lennox? One of the fellow man of Macbeth. Okay, दोनों कौन हैं? One of the fellow man of Macbeth. Then Macduff says, "Was it so late, friend? Ere you were to bed? Was it so late, friend? Ere you went to bed? That you do lie so late." मतलब मैकडफ कह रहा है किससे? पॉटर से। ओके, पॉटर से, यहाँ पे पॉटर जो है उससे कह रहा है कि क्या तुम मतलब रात में लेट सोए थे? वॉज इट सो लेट फ्रेंड, मतलब क्या तुम रात में लेट सोए थे जो तुम सुबह लेट उठे हो? ओके, क्या तुम रात में लेट सोए थे जो तुम सुबह लेट उठे हो? देन पॉटर सेज, अब पॉटर कहता है, फेंट सर, वी वर carousing till the second cock. मतलब हाँ सर, हम 3 बजे तक, सुबह के 3 बजे तक ड्रिंकिंग कर रहे थे। carousing का मतलब होता है ड्रिंकिंग। ओके, यस सर, फेंट सर मतलब ट्रू सर, वी वर carousing till the second cock, मतलब हम 3 बजे तक, सुबह के 3 बजे तक ड्रिंकिंग कर रहे थे। carousing मतलब ड्रिंकिंग। देन मैकडफ सेज, इज दाई मास्टर स्टरिंग, मीन्स क्या मैकबेथ जग चुका है? मास्टर यहाँ पे मैकबेथ से है, ठीक है। इज दाई मास्टर स्टरिंग, क्या मैकबेथ जग चुके हैं? देन मैकबेथ कम्स, अब मैकबेथ आता है। Our knocking has awaked him, here he comes. अब मैकडफ कहता है कि शायद हमारी जो नॉकिंग हुई है अभी उसने मैकबेथ को जगा दिया है, वो आ रहा है सामने से। मतलब शायद मैकबेथ हमारी नॉकिंग से जग चुके हैं। एंड सी ही इज कमिंग। देन लेनॉक्स सेज, नाउ हियर लेनॉक्स सेज, गुड मॉर्निंग नोबल मैन, गुड मॉर्निंग सर। किससे कह रहा है? मैकबेथ से। लेनॉक्स सेज, गुड मॉर्निंग नोबल सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। देन मैकबेथ सेज, गुड मॉर्निंग बोथ, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू मीन्स कौन? लेनॉक्स एंड मैकडफ। ओके, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू लेनॉक्स एंड मैकडफ। Then Macduff says, is the king stirring, Worthington? क्या किंग जग चुके हैं? मैकबेथ, Worthington, क्या किंग जग चुके हैं? Then Macbeth says, not yet, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं जगे। Then Macduff says, he did command me to call timely on him. I have almost slipped the hour.
अब मैकटफ कहता है कि किंग ने मुझे ऑर्डर किया था कि मैं सुबह जल्दी आ जाऊं, मैं टाइम पे आ जाऊं, पर मैंने उनका अपॉइंटेड टाइम मिस कर दिया है। मतलब जिस टाइम पे किंग ने मुझे बुलाया था सुबह, जिस टाइम पे सुबह किंग डंकन ने मुझे बुलाया था, मैं थोड़ा लेट आया हूँ। ओके, आई स्लेप्ट द आवर, मतलब मैं थोड़ा सा लेट हो गया। देन मैकटफ सेज आई ब्रिंग यू टू हिम, मतलब आई ब्रिंग यू टू हिम, मतलब मैं आपको किंग की तरफ ले चलता हूँ, चलिए। देन मैकटफ सेज आई नो दिस इज अ जॉयफुल ट्रबल टू यू बट येट दिस वन, मतलब कहना चाह रहा है यहाँ पे, मुझे पता है, आई नो दिस इज अ जॉयफुल ट्रबल टू यू बट येट इट इज वन, कहना चाह रहा है कि किंग की सेवा करना तुम्हारे लिए एक जॉयफुल ट्रबल है। जॉयफुल ट्रबल क्यों बता रहा है? क्योंकि सेवा करने में देखो बहुत एफर्ट लगता है, पर क्योंकि मैकबेथ को अच्छा लगता है, मतलब सबके लिए तो यही है ना कि मैकबेथ बहुत अच्छा मतलब अच्छा इंसान है और किंग की बहुत ज़्यादा मतलब सेवा करता है, सबके मन में तो यही है ना, सबको तो यही लगता है। तो मैकटफ क्या कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात है कि तुम इतना मतलब डंकन के लिए इतना एफर्ट करते हो। दिस इज़ अ वेरी प्लीजेंट एफर्ट फॉर यू। जॉयफुल एफर्ट का मतलब है प्लेजरफुल एफर्ट्स। ओके, देन बट येट दिस वन एंड दिस इज योर वर्क। ओके, मतलब तुम इतना एफर्ट करते हो किंग के लिए, फिर भी तुम्हें इसमें बहुत अच्छा लगता है। देन मैकटफ सेज then Macbeth says, the lever we delight in physics pain, this is the door, मतलब कहना चाह रहा है कि the lever we delight in physics pain, this is the door, मतलब जो भी एफर्ट मैं करता हूँ ओके किंग के लिए, जितने भी मैं मतलब मेहनत करता हूँ अपने किंग के लिए, वो सब मैं इसलिए करता हूँ जिससे कि उनकी जितनी भी टेंशन हैं, उनकी जितनी भी दर्द है, वो सारा एलिमिनेट हो जाए। फिजिक्स पेन का मतलब है जो फिजिकल पेन है। ओके, फिजिकल पेन, मतलब मैकबेथ कहता है कि मैं इतनी सेवा उनकी इसीलिए करता हूँ ओके, जिससे उनकी जो जितनी भी टेंशन है, जितने भी स्ट्रेस है, वो सब उनका कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। ओके, दिस इज द डोर, लो हम आ गए डंकन के चैम्बर में। ओके, नाउ मैकडफ सेज I'll make so bold to call, for it is my limited service. Now he says, I'll wake him, I will make so bold to call, for it is my limited service. मैं किंग डंकन को जगाता हूँ क्योंकि ये मेरी स्पेशल जॉब है। ओके, दिस इज़ माई लिमिटेड सर्विस। लिमिटेड सर्विस का मतलब एक स्पेशल जॉब है। ओके, ये मेरी बहुत स्पेशल सेवा है कि मैं किंग डंकन को जगाऊं, मतलब मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि मैं किंग डंकन को जगाने आया हूँ। ओके, नाउ हियर जो मैकडफ है वो चला जाता है कहाँ? किंग डंकन के चैम्बर में, उनके चैम्बर में चला जाता है। नाउ हियर लेनॉक्स कम। नाउ लेनॉक्स सेज गोज द किंग हेंस टुडे, मतलब कहना चाह रहा है कि क्या किंग आज जाएंगे, क्या किंग आज मतलब निकलेंगे यहाँ से, आज क्या किंग यहाँ से निकलेंगे स्कॉटलैंड की तरफ, अपने कैसल की तरफ। देन मैकबेथ सेज ही डिड अपॉइंट सो, हाँ कहा तो ऐसा ही था कि निकलेंगे आज, उन्होंने आज की अपॉइंटमेंट ही रखी थी निकलने की। देन लेनॉक्स सेज, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच ऑफ लेनॉक्स। The night has been unruly. Where we lay, our chimneys were blown down, and as they say, lamentings heard in the air, strange screams of death. मतलब लेनॉक्स कह रहा है कि जो लास्ट नाइट थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। The last night was very spooky. इट वॉज वेरी अनरूली। अनरूली का मतलब है बहुत ज़्यादा डरावनी थी, बहुत वाइल्ड थी। ओके, जहाँ पे हम लोग सो रहे थे वहाँ पे जो विंड है उससे चिमनीज जो हैं ओके, जो चिमनीज का धुआं है वो उड़ रहा था।
ओके, जो रात में चिमनीज हैं उसका धुआं उड़ रहा था। लेमेंटिंग्स का मतलब यहाँ पे बहुत रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ओके, और आर चिमनीज वर ब्लोन डाउन एंड एज दे से, और जो हमारी चिमनीज का धुआं है वो उड़ रहा था, और जैसे कि लोग कह रहे थे, ओके, एज दे से लेमेंटिंग्स हर्ड इन द एयर स्ट्रेंज स्क्रीम्स ऑफ डेड, और जो एयर है हवा में बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ओके, मतलब कहना चाह रहा है लेनॉक्स की जो लास्ट नाइट थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। लास्ट नाइट डरावनी क्यों थी? क्योंकि देखो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो लास्ट नाइट थी वो बहुत ज़्यादा डार्क थी एक्ट 2 सीन 2 में, है ना। और ये भी पढ़ा है कि लास्ट नाइट में क्या हुआ था, किंग डंकन का मर्डर हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे नाइट को बहुत ज़्यादा डरावना बताया गया है। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स को ऐड किया गया है, जैसे क्रिकेट्स हो गए, जैसे कि बैट्स हो गए, ओके, जैसे कि चिमनीज के स्मोक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे एलिमेंट्स वही तो हैं जो और ज़्यादा स्पूकी बनाते हैं, और ज़्यादा क्रीपी बनाते हैं नाइट को, इज़न्ट इट। तो कहना चाह रहे हैं कि लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा डरावनी थी, ओके, बहुत वाइल्ड थी। ओके, एंड जहाँ पे हम लोग सो रहे थे वहाँ पे चिमनीज का काला धुआं उड़ रहा था। ओके, जो चिमनीज का है उसका काला धुआं उड़ रहा था, और तो और लोग ये कह रहे थे कि हमने किसी के रोने की आवाज़ भी सुनी थी। लेमेंटिंग्स का मतलब होता है रोने की आवाज़। ओके, लेमेंटिंग का मतलब होता है द साउंड ऑफ क्राइंग एंड वीपिंग। सो लोग ये कह रहे थे कि रात में हमने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी हवा में। ओके, हवा में वो आवाज़ एको कर रही थी, वो गूंज रही थी, एंड दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज साउंड। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज स्क्रीम थी, दैट वाज द स्ट्रेंज स्क्रीम ऑफ डेथ। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज स्क्रीम थी डेथ की, किसकी, मौत की। एंड prophesizing with an ancient tribal of dire combustion and confused events, new haste to the woeful time, the obscure world. And यहाँ पे कहता है prophesizing means and prophesizing with ancient terrible of direct combustion and confused events, new haste to the woeful time, or the horrible sound. Okay, the horrible sound and the terrible voice, that was the time, that was the signal कि कुछ तो बुरा होने वाला है। जो ये horrible sounds आ रही थी, ओके, जो terrible sounds आ रही थी, ये कुछ ऐसा सिग्नल दे रहा था, न्यू हैचेस। ओके, ये ऐसा लग रहा था जैसे कि हमें सिग्नल दे रहा है दैट द न्यू हैचेस टू द woeful time, the obscure world, मतलब जैसे कि कोई बुरा वक्त आने वाला है। ये जो चिल्लाने की आवाज़ थी ये ऐसा इशारा दे रही थी जैसे कि किसी के बुरे वक्त की शुरुआत होने वाली है। ओके, Klum show now here says clamored the livelong night. Some says the earth was feathers and did shake. और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि इन आवाज़ों से, जो आउल हैं इनकी आवाज़ों से, ओके, जो अर्थ है दैट वाज शेकिंग विद फियर। ओके, द अर्थ शूक विद फियर। इतना मतलब आवाज़ें, मतलब इतनी स्पूकी आवाज़ें आ रही थी चिल्लाने की, रोने की, कि जो अर्थ है रात में वो हिल रही थी। ओके, इट वॉज ऑल्सो शेकिंग। चलिए दोबारा समझते हैं इस सीन को, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेनॉक्स कहता है कि जो लास्ट नाइट थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, दैट वॉज वेरी स्ट्रेंज, इट वॉज वेरी वाइल्ड। क्यों डरावनी थी? क्योंकि जो लोग सो रहे थे, ओके, जहाँ पे हम लोग सो रहे थे वहाँ पे चिमनी इसका काला धुआं जा रहा था। ओके, चिमनी का काला धुआं जा रहा था, और लोग तो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने रोने की, चिल्लाने की आवाज़ सुनी है। ओके, हवा में जो डेड है, जो मौत है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लोग चिल्ला रहे थे। ओके, एंड द टेरिबल बॉयज़, इट वॉज प्रिडिक्टिंग। ओके, जो टेरिबल बॉयज़, ये जो आ रही थी वॉइसेस किसी के चिल्लाने की, ये प्रिडिक्ट कर रही थी कि बुरा टाइम शुरू होने वाला है, कुछ तो बुरा ज़रूर होने वाला है। ओके, और जो आउल है, व्हेन दे क्राइज एट नाइट, ओके, जब आउल चिल्ला रहे थे तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो अर्थ है वो
डर की वजह से हिल रही थी, मतलब आउल के चिल्लाने से, लोगों के चिल्लाने से अर्थ भी रात में हिल रही थी डर की वजह से। ओके, नाउ मैकबेथ सेज इट वॉज अ रफ नाइट। हाँ, ये बहुत डरावनी रात थी। सही कहा तुमने, ये बहुत डरावनी रात थी। इट वॉज अ रफ नाइट। देन लेनॉन सेज माई यंग रिमेम्बरेंस कैन नॉट पैरलर अ फेलो टू इट। मतलब कि मुझे तो कुछ ऐसा सुनाई नहीं दिया। कहना चाह रहा है कि मेरी यंग माइंड जो है उसे तो कुछ सुना ही नहीं दिया। रिमेम्बरेंस का मतलब है मेरी जो यंग मेमोरी है उसमें तो ऐसा कुछ आया नहीं, मुझे तो कुछ सुना ही नहीं दिया। ओके, ऐसा कुछ रात में हुआ था क्या? ऐसी चीज़ के रात में कुछ हुआ था, मुझे तो कुछ सुना ही नहीं दिया। देन मैकटफ री एंटर, ही री एंटर। नाउ अब मैकटफ आ जाता है और मैकटफ, क्योंकि हम सबको पता है अभी मैकटफ कहाँ गया था, डंकन के रूप में। अब मैकबेथ चिल्लाते हुए बाहर निकलता है। मैकटफ चिल्लाते हुए बाहर निकलता है, क्यों? क्योंकि अब उसने क्या देख लिया है, किंग डंकन का मर्डर। किंग डंकन का मर्डर देख लिया है। दैट्स व्हाई ही सेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीच। Oh horror, horror, horror! Tongue not head, tongue nor heart cannot conceive nor name thee. Oh my God! ये क्या हो गया? Horror, horror, horror means यहाँ पे बताया गया है कि Oh my God! Tongue nor heart cannot conceive nor name thee. मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी जो जीभ है वो नहीं हिल पा रही है। I cannot describe what I have seen, what I have saw right now. मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकता, मेरी टंग नहीं बोल पा रही है कि मैंने अभी क्या देख लिया। मेरी जो टंग है वो शिवर कर रही है, वो अकड़ गई है। ओके, और मेरा जो हार्ट है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने अभी क्या देख लिया है। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या देख लिया। मेरी टंग नहीं बोल पा रही है इस चीज़ को, और ना ही मेरा हार्ट बिलीव कर पा रहा है कि मैंने अभी क्या देखा। Then Macbeth and Lennox says, what's the matter? क्या बात है, क्या हुआ, क्या बात है, क्या हुआ? Macbeth and Lennox says. Then Macduff says, confusion now had made his masterpiece. Most sacrilegious murder had broke open the Lord's anointing temple and stole Than's the life of the building. Now Macduff says that the confusion now had made his masterpiece. मतलब द डिस्ट्रक्शन है वो अपने पीक पर पहुंच चुका है, वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका है। मतलब तबाही फैल चुकी है पूरे स्कॉटलैंड में, पूरा स्कॉटलैंड तबाह हो चुका है। मोस्ट सार्किलीजियस मर्डर हैज ब्रोक ऑफ, मतलब सबसे ज़्यादा अनहोली मर्डर हुआ है। ओके, अनहोली मर्डर क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे? अनहोली मर्डर क्यों? क्योंकि डंकन जो है ही इज़ रिजेंबल एज अ गॉड। डंकन जो है उन्हें गॉड की तरह रिजेंबल किया गया है। द वन हु इज़ वेरी हम्बल, द वन हु इज़ हैविंग अ गोल्डन हार्ट, द वन हु इज़ हैविंग अ वेरी सिंपैथी एंड एम्पैथी इन हिमसेल्फ। दैट्स व्हाई डंकन इज सेड टू बी अ गॉड ऑफ स्कॉटलैंड। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सबसे ज़्यादा रिलीजियस और सर्किलीजियस, सबके सार्किलीजियस का मतलब है अनहोली मर्डर हो चुका है। ओके, द लॉर्ड्स अनॉइंटेड टेम्पल एंड स्टोल थैम्स द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। मतलब जो गॉड है, जो भगवान है, उनके टेम्पल से उनकी मूर्ति से उन्हीं की जान छीन ली गई है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो द लॉर्ड्स अनॉइंटिंग टेम्पल एंड स्टोल थैम्स द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग मीन्स द किंग्स बॉडी, okay, the king's body which was resembling to the god has like stole the spirit from him. मतलब किंग जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे टेम्पल से गॉड की जो आइडल है वहाँ से हटा दी गई हो। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कि गॉड की टेम्पल से उनकी आइडल को हटा दिया गया हो। देन मैकबेथ सेज, व्हाट इज इट यू से द लाइफ? मतलब क्या कहना चाह रहे हो, क्या द लाइफ? देन लेनॉक्स सेज, मीन यू हिज मैजेस्टी।
मतलब कहना चाह रहे हैं मी वेयर इट इज़। मैकबेथ सेज व्हाट इज इट यू से द लाइफ, मतलब क्या कहना चाहते हो, द लाइफ, हाँ। देन लेनॉक्स सेज मीन यू हिज मैजेस्टी, मीन्स तुम्हारा क्या मतलब, द किंग, मैजेस्टी का मतलब है किंग, तुम्हारा मतलब किंग, क्या हुआ किंग को। लेनॉक्स कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब है क्या किंग, किंग को कुछ हो गया है, क्या हुआ उन्हें। Then Macduff says, approach the chamber and destroy your sight with a new gargon. Do not bite me. Do not bid me speak, see and then speak yourself. मतलब जाओ डंकन के चैम्बर में जाओ और अपनी आँखों को नष्ट कर लो। मतलब ऐसा सीन को देख के तुम्हारी आँखें फूट जाएंगी, तुम्हारी आँखें बेकार हो जाएंगी, तुम अंधे हो जाओगे अगर तुमने ये सीन देख लिया। जाओ खुद ही जाओ चैम्बर में और अपने आँखों को नष्ट कर दो, अपनी आँखों को बेकार कर दो। ओके, विद अ न्यू गार्गोन डू नॉट बिड मी स्पीक, सी एंड देन स्पीक योरसेल्फ, क्योंकि द गार्गोन, ओके, यू विल बी, क्योंकि अगर तुम वहाँ गए तो तुम भी चौंक जाओगे, तुम भी डर जाओगे, क्योंकि वहाँ पे एक नया गार्गोन बन चुका है। गार्गोन आर द थ्री सिस्टर्स। देयर इज अ ग्रीक माइथोलॉजी लाइक सीरीज जहाँ पे गार्गोन जो है वो 3 सिस्टर्स होती हैं। उन्हें जो भी देखता था, गार्गोन को जो भी देखता था, गॉर्गोन्स को, वो खुद पत्थर में बन जाता था। ओके, गॉर्गोन्स वर हैविंग अ लॉट ऑफ स्नेक्स इन देयर हेड। ओके, उनके हेड रीजन में बहुत ज़्यादा स्नेक्स होते थे। तो उनकी कहानी क्या है, उन्हें कोई भी अगर देखता था, किसी भी इंसान ने अगर उन्हें देख लिया तो वो खुद पत्थर में बन जाएगा, इंसान खुद पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहीं पे मैकडफ जो है वो कहना चाह रहे हैं कि चैम्बर में जाओ डंकन के और अपनी आंखों को नष्ट कर लो। ओके, और बन जाओ, ओके, बन जाओ, खुद भी एक गार्गोन बन जाओ। ओके, मतलब डू नॉट बिड मी स्पीक, सी एंड देन स्पीक योरसेल्फ। मतलब कहना चाह रहा है कि मैंने गार्गोन को देख लिया है, मतलब मैं पत्थर बन चुका हूँ, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मैंने गॉर्गोन को देख लिया है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तुम खुद जाओ और खुद देख लो और अपने आप को भी क्या कर दो, अपने आप को भी मीन्स गॉर्गोन अपने आप को भी तुम पत्थर में कन्वर्ट कर दो। ओके, क्योंकि तुम भी नहीं बोल पाओगे डंकन को देखने के बाद। Then exeunt Macbeth and Lennox. The next says, now here Macduff says, awake, awake, ring the alarm bell, murder and treason, Banquo and Donalbain, Malcolm, awake, shake off the dowdy sleep that's counterfeit, and look on death itself, up, and see the great doom's image, Malcolm, Banquo, as they you graves, as from your graves rise up and walk like spirits to countenance his countenance this horror, ring the bell. Now here Macduff says a very special speech कि रिंग द अलार्म बेल, सब लोग अलार्म बेल को मतलब बजा दो, मतलब अलार्म बेल को बजा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे मर्डर हो चुका है, यहाँ पे मर्डर हो चुका है। प्लीज़ रिंग द अलार्म बेल। ओके, बैंक्यू, डोनाल्डबेन, मैल्कॉम, सब जागो, सब जग जाओ, अपनी इस बीन से, अपनी नींद से जग जाओ, क्योंकि नाउ हियर सेज अवेक ऑल ऑफ यू, बैंक्यू, डोनाल्डबेन, सब लोग जग जाओ, शेक ऑफ दिस डाउरी स्लीप दैट्स कन्फ्यूटेड, मीन्स अपनी इस सॉफ्ट और कंफर्टेबल स्लीप को छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे मर्डर हो चुका है। ओके, यहाँ पे मर्डर हो चुका है। शेक ऑफ द डाउनी स्लीप का मतलब अपनी कंफर्टेबल स्लीप को छोड़ो, डैट कन्फाउंडेड मीन्स द, और देखो डेड की पिक्चर, मतलब कहना चाह रहा है कि अपनी स्लीप को छोड़ के स्वयं मौत को देखो। तुम तो ये नकली नींद सो रहे हो, पर अगर तुम्हें अब मतलब तुम तो ये नकली मौत सो रहे हो, देखो सामने तुम्हारी असली मौत खड़ी है, डंकन मर चुके हैं। ओके, नाउ and look on death itself, up and see the great doom's image, Malcolm, Banquo, as from your graves, मतलब Malcolm, Banquo, सब लोग अपनी graves का मतलब है अपने बेड से जागो।
ओके, और स्पिरिट्स की तरह भाग कर आओ, स्पिरिट्स की तरह उड़ कर आओ का मतलब है स्पिरिट्स की तरह बहुत तेजी से भाग कर आओ और देखो दैट वॉट अ हॉरर हैज कमिटेड, क्या हो चुका है, वॉट अ हॉरर थिंग हैज कमिटेड। देन रिंग द बेल, अब बेल बजती है, बेल की साउंड आती है। ओके, नाउ लेडी मैकबेथ एंटर्स। नाउ लेडी मैकबेथ सेज, क्या हुआ, व्हाट्स द बिजनेस, क्या हुआ, दैट सच अ हिडियस ट्रम्पेट कॉल्स टू पार्ले द स्लीपर्स ऑफ द हाउस, स्पीक स्पीक। मतलब अब देखो लेडी मैकबेथ कितना बड़ा दिखावा करती है, देखना। व्हाट्स द बिजनेस, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हो गया कि इतनी हॉरिबल जो बेल है वो बजाई गई, क्या हुआ, ओके क्या हो गया घर में, बोलो। देन मैकडफ सेज, इट इज़ नॉट फॉर यू ओ जेंटल लेडी, it is not for you to hear what I can speak. The repetition in a woman's ear would murder as it fell. Now Macduff says, क्योंकि मैकडफ और सब लोग क्या समझते हैं कि लेडी मैकबेथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए वो क्या कहता है कि आप मत सुनिए जेंटल लेडी, क्योंकि अगर आप ऐसा सुनेंगी तो आप तो मर ही जाएंगी। ओके, ये बात सुन के आप तो मर ही जाएंगी, अगर मैंने आपको ये बात बताई तो आप तो मर ही जाएंगी, आप ये बात मत सुनिए। ओके, देन एंटर बेंक्यू, enter Banquo. Then Macduff says, oh Banquo, Banquo, our royal masters murdered. Now Banquo से मैकडफ कहते हैं कि ओ Banquo, डियर Banquo, हमारे रॉयल मास्टर का मर्डर हो चुका है, किसी ने रॉयल मास्टर को मार दिया है। अब लेडी मैकबेथ को पता चलता है, देखो अभी तक लेडी मैकबेथ को नहीं पता है कि क्या हो गया है, तो जैसे ही मैकडफ जो है वो Banquo को बताता है तब लेडी मैकबेथ को पता चलता है, और फिर लेडी मैकबेथ बहुत ज़्यादा दिखावा करती है ना, बेहोश होने का दिखावा करती है। क्यों बेहोश होने का दिखावा करती है अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ओ Banquo, आवर रॉयल मास्टर्स मर्डर्ड, मतलब ओ Banquo, डियर Banquo, किसी ने हमारे किंग को मार दिया है, किंग डंकन को किसी ने मार दिया है। देन लेडी मैकबेथ सेज, वो अल्लाह, व्हाट इन द हाउस, क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ओ माई गॉड, ये कैसे हुआ, क्या घर में, मतलब क्या इन्वेनेस में ही मार दिया किसी ने। Then Banquo says, too cruel anywhere, dear Duff, I pray thee, contracted thyself and say it is not so. Now here Banquo says, too cruel anywhere, dear Duff, I pray thee, contracted thyself and say it is not so. मतलब प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल है, ओके, ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल है। No matter where it happened, okay, dear Duff, pray thee, contracted thyself and say it is not so. मतलब too cruel मतलब यहाँ पे ये कहता है too cruel anywhere, dear Duff, I pray thee, contracted thyself and say it not so, means ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है, ये जो तुमने कहा है ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है। ओके, प्लीज़ मैकडफ अपने वर्ड्स को वापस ले लो। डियर डफ का मतलब है यहाँ पे मैकडफ से, ओके, डफ का यहाँ पे मतलब है मैकडफ से। प्लीज़ मैकडफ अपने इन वर्ड्स को वापस ले लो। आई कैन नॉट हियर दीज वर्ड्स, मैं इन बातों को नहीं सुन पाऊंगा, प्लीज़ अपने इन वर्ड्स को वापस ले लो। देन एंटर मैकबेथ, लेनॉक्स एंड रॉस। मैकबेथ सेज, had I but died an hour before this chance, I had lived a blessed time, for from this instance there's nothing serious in mortality. अब मैकबेथ कहते हैं कि काश डंकन से 1 घंटा मरने से पहले, डंकन के मरने से 1 घंटा पहले मैं मर जाता। देखो कितने ज़्यादा स्टोरी टेलर हैं दोनों, है ना, कितने ज़्यादा स्टोरी टेलर हैं ये दोनों। कहते हैं काश डंकन के मरने से 1 घंटा पहले मैं मर जाता, जिससे कि मैं एक ब्लेस्ड लाइफ जीता। क्यों ब्लेस्ड लाइफ जीता? क्योंकि मैं किंग डंकन से पहले मर जाता तो मेरी लाइफ जो है वो अपने आप ब्लेस्ड हो जाती।
ओके, क्योंकि अब इस मॉर्टेलिटी का मतलब है अब इस लाइफ में कुछ भी स्पेशल नहीं बचा है, अब इस लाइफ में कुछ भी स्पेशल नहीं बचा है, क्योंकि हमारे किंग मर चुके हैं। ओके, ऑल इज बट ट्वाइस, नथिंग इज सीरियस इन दिस लाइफ। सब क्या हो गया है, एवरीथिंग इज जस्ट बिकम मीनिंगलेस, सारी मीनिंगलेस मतलब बन चुकी है चीज़ें। ओके, अब ये लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस हो चुकी है। ओके, रिनाउ एंड ग्रेस इज डेड, क्योंकि हमारे जो रिनाउंड किंग हैं, ओके, हमारे जो रिनाउंड किंग हैं वो मर चुके हैं। ओके, अब ये जो जीवन है ये सिर्फ एक टॉय बन चुका है, एक मीनिंगलेस लाइफ बन चुकी है, क्योंकि किंग डंकन मर चुके हैं। ओके, बिकॉज रिनाउ एंड ग्रेस इज डेड, द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन एंड द mere lees is left this world to brag of. Now here he says, ऐसे लग रहा है जैसे कि हमारा जो लाइफ का ट्रू जॉय है वो किसी ने छीन लिया हो, और अब सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे कि वाइन में थोड़ा सा ड्रैग नहीं रह जाता है। ओके, जैसे कि जो ड्रैग्स होते हैं वाइन की, ड्रैग्स का मतलब होता है जो वाइन की ग्लास होता है उसमें थोड़ा सा जो लास्ट की जो ड्रॉप्स रह जाती हैं वाइन की, उसे हम कहते हैं ड्रैग्स ऑफ वाइन। ठीक है, ये देखो इंग्लैंड में ये ऐसा होता है कि हम जब भी वाइन लेते हैं तो थोड़ी सी वाइन हम ग्लास में अपनी छोड़ देते हैं। ओके, फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ द ऑनर की रेस्पेक्ट में। तो ऐसा ही कह रहा है मैकबेथ कि ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ तो अब मीनिंगलेस हो गई है, मेरे किंग के बिना मेरी लाइफ तो अब मीनिंगलेस हो चुकी है। अब मेरे जीवन में सिर्फ इतना ही, मतलब इतनी ही लाइफ बची जितने कि एक वाइन में, जैसे कि मेरी जो लाइफ है उसमें थोड़ी सी ड्रॉप्स रह जाती हैं वाइन की। ओके, ब्रैग का मतलब होता है अ स्मॉल ड्रॉप्स। ओके, इट इज द बोस्ट। ओके, देन एंटर मैलकॉम एंड डोनाल्ड। अब मैलकॉम एंड डोनाल्ड एंटर करते हैं। देन दे से what is amiss means what is wrong, क्या हुआ। then Macbeth says you are and do not know, क्या तुम्हें नहीं पता। okay, you are and do not know it मतलब you are but you don't know it। the spring, the head, the fountain of your blood is stopped, the very source of it is stopped। मतलब यहाँ पे मैकबेथ कहता है यू आर एंड यू डू नॉट नो इट, द स्प्रिंग, द हेड, द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड स्टॉप्ड, द वेरी सोर्स ऑफ इट इज स्टॉप्ड। मीन्स जिसने तुम्हें ब्लड दिया, जिसने तुम्हें ब्लड का मतलब है तुम्हारे ब्लड, जो तुम्हारे अंदर जिसका ब्लड दौड़ रहा है उसका ब्लड रुक चुका है। मतलब समझ आए बात, क्या कह रहे हैं कि जिसका ब्लड तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है उसका ब्लड रुक चुका है, मतलब तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है। ओके, देन मैकडफ सेज योर रॉयल फादर्स मर्डर्ड, तुम्हारे रॉयल फादर का मर्डर हो चुका है। देन मैलकॉम सेज ओ बाय होम, ओ माय गॉड, किसने किया ऐसा। देन लेनॉक्स सेज दोज ऑफ हिज चैम्बर एज इट सीम्ड हैड डन इट, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि उन दोनों चैम्बरलेन्स ने किया है, जो वो दोनों गार्ड्स थे डंकन के, उन दोनों गार्ड्स ने ऐसा किया है। Their hands and faces were all backed with blood, so were their daggers with unwiped we found। और हमें उनके कपड़े पूरे ब्लड से स्मेयर मिले थे, उनका फेस, उनके कपड़े जो है वो पूरे ब्लड से अंधे हुए हैं, मतलब पूरे ब्लड से सने हुए हैं। ओके, और उनकी जो पिलो है दैट इज ऑल्सो स्पेयर्ड विद ब्लड, वो भी ब्लड से मतलब संधी हुई है। दे स्टेयर्ड एंड वर डिस्ट्रैक्टेड, नो मैन्स लाइफ वॉज टू बी ट्रस्टेड विद दैम। मतलब अब लेनॉक्स जो है वो क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि इस पैलेस में किसी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। ओके, हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए।
Then Macbeth says, "Oh yes, oh yet I do repeat me of my fury that I did kill them." अब मैकबेथ जो कहता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, मैकबेथ कह रहा है कि ओ येट आई डू रिपीट मी ऑफ माई फ्यूरी दैट आई डिड किल दैम. मतलब कि मुझे इतनी गुस्सा आ गई थी उन्हें देखकर कि मैंने उन दोनों को मार दिया. किन दोनों को? गार्ड्स को. मतलब मैकबेथ कहता है कि जब मैंने देखा कि डंकन का मर्डर इन दोनों ने किया तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया. मुझे इतनी गुस्सा आई कि मैंने इन दोनों को मार दिया. ओके, अब यहाँ पे ये बात कह के दोनों जो मैलकॉम और डोनाल्ड वेन है उनको शक हो जाता है कि मतलब कि मैकबेथ ने ऐसा क्यों किया, मैकबेथ ने इन दोनों को क्यों मारा, इन्हें जिंदा रखते, है ना. तो यहाँ पे थोड़ा सा शक जो है वो मैकबेथ पे हो जाता है कि नहीं डोनाल्ड वेन और मैलकॉम को. नाउ ओके, वेयर वी वर. नाउ मैकडफ सेज, या Wherefore did you so means तुमने ऐसा क्यों किया मैकबेथ. मैकडफ ने क्या कहा, तुमने ऐसा क्यों किया मैकबेथ. Then Macbeth says, now Macbeth says, who can be wise, amazed, temperate and furious, loyal and neutral in a movement. Means ऐसा कौन है who can be amazed, who can be wise. Okay, who can be wise, who can be amazed. Amazed का मतलब है stunned, मतलब बहुत चक्का हो जाना, है ना. टेम्परेट मतलब काम एंड फ्यूरियस, लॉयल एंड न्यूट्रल इन अ मूवमेंट. नो मैन मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो एक ही समय पे सारे एक्सप्रेशंस को एक साथ शो करे, चाहे वो वाइज हो, अमेज्ड एक्सप्रेशन हो, फ्यूरियस का एक्सप्रेशन हो, लॉयल का हो, न्यूट्रल का हो. एक मूवमेंट पे कोई भी सारे एक्सप्रेशन को शो नहीं कर सकता, कि कोई भी नहीं कर सकता. द एक्सपेंडिशन ऑफ माई वॉयलेंस लव on turned the pursued reason here lay Duncan, his silver skin laced with his golden blood, and his gaseous stabs looked like a breach in nature, for runes wistful entrance there the murderers chiefs in the color of their trade, their daggers, unmannerly breeches and gore. Now here अब मैकबेथ जो है वो कंपेयर करता है गार्ड्स को. एक तरफ तो गार्ड्स मरे पड़े हैं और एक तरफ डंकन जो है वो मरा पड़ा है. तो अब मैकबेथ कहता है कि here the expectation of my boiling love, the expectation of my boiling love on ran the partial reason. मतलब जो किंग की जो मेरा लव है किंग की तरफ, ओके, बिकॉज आई लव द किंग अ लॉट. तो इसी लव ने उन दोनों गार्ड्स को मार दिया. मतलब मुझे इतनी गुस्सा आ गई कि मैंने उन दोनों को मार दिया. एंड रीज़न वॉज माई लव टुवर्ड्स माई किंग. ओके, क्योंकि मैं अपने किंग से इतना प्यार करता हूँ कि मैंने गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे बस उन्हें मार दिया. ओके, इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता मैंने उन दोनों को मार दिया. नाउ अब वो कंपेयर करता है that here lay Duncan. देखो यहाँ पे डंकन की डेड बॉडी है विच इज smeared with his golden blood. गोल्डन ब्लड का मतलब है प्रीशियस ब्लड, जिनका सिल्वर स्किन जो है, सिल्वर स्किन मतलब उनकी जो वाइट स्किन है. ओके, देखो डंकन की जो डेड बॉडी है वो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि बिल्कुल सिल्वर की तरह हो, एक आइवरी की तरह लग रही है वो. ओके, तो यहाँ पे जो मैकबेथ है वो कह रहा है हिज सिल्वर स्किन लेस्ड विद हिज गोल्डन ब्लड. उनकी जो सिल्वर बॉडी है, ओके, दैट इज स्मेयर्ड, लेस्ड मीन्स स्मेयर्ड विद द प्रीशियस गोल्डन ब्लड. नाउ एंड हिज gaseous stabbed looked like a breach in nature. और उनके जो गैशेस हैं, गैशेस का मतलब उनकी जो घाव हैं, ओके, दैट इज हिज गैशेस दैट जहाँ पे नाइफ्स के कट लगे हुए हैं. गैशेस का मतलब है जहाँ पे नाइफ के कट लगे हुए हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि नेचर ने खुद उन्हें, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि नेचर पे खुद किसी ने हमला किया हो. उनके जो निशान हैं चाकू के वो ऐसे लग रहे हैं जैसे नेचर पे खुद हमला किसी ने किया हो. ओके,
फॉर र्यून बेस्टफुल एंट्रेंस, मतलब जैसे एंड फॉर र्यून बेस्टफुल एंट्रेंस देयर द मर्डरर्स, और यहाँ पे अब वो कहते हैं किसके बारे में, सोल्जर्स के बारे में। ओके क्योंकि एक तरफ तो डंकन की डेड बॉडी है और एक तरफ किसकी है, सोल्जर्स की डेड बॉडी की, तो अब वो सोल्जर के बारे में कहते हैं दैट फॉर र्यून्स बेस्टफुल एंट्रेंस देयर द मर्डरर्स steeped in the color of his their trade, steeped in the color of their trade, their daggers unmannerly beaches with gold. Now here he says, और यहाँ पे दो चैम्बलियंस पड़े हुए हैं, यहाँ पे दो गार्ड्स पड़े हुए हैं मरे हुए, ओके, जहाँ विच इज़ रॉटिंग, जिनकी जो बॉडी है, जिनकी डेड बॉडी जो है वो रॉट कर रही है, ओके, एंड देयर नेक्स्ट टू देम वर द मर्डरर्स dripping with blood, their daggers covered with thick blood, और यहाँ पे इनके जो ब्लड है, जो ये चैम्बलियंस हैं, इनका जो थिक ब्लड है वो इनके ट्रेटरनेस को बता रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया है, ओके, किंग के साथ, ओके, इट इज़ टेलिंग अबाउट द ट्रेटरनेस, वो उनकी ट्रेटरनेस के बारे में बता रहे हैं। नाउ हु कुड refrain that had a heart to love and in that heart courage to makes love known. Now who could refrain का मतलब होता है stop, who can stop himself who loved Duncan and had courage to act on it, मतलब कहना चाह रहा है कि जो डंकन से प्यार करता है वो अपने आप को रोक ही नहीं सकता, ओके, वो अपने आप को रोक ही नहीं सकता इन दोनों को मारने से, मतलब क्योंकि मुझे डंकन से बहुत ज़्यादा प्यार था, आई रिस्पेक्ट हिम, दैट्स व्हाई आई किल दोज टू फेलो, ओके, अगर मेरी जगह पर कोई और भी होता जो डंकन से प्यार करता वो भी सेम ऐसा ही करता जैसे कि मैंने किया है, ओके। अब यहाँ पे लेडी मैकबेथ का बहुत ही क्रूअल नेचर यहाँ पे मतलब पता चलता है, क्योंकि मैकबेथ जो है वो सवालों से घिर रहा था, डोनाल्ड बेन और मैलकॉम दोनों उससे सवाल पूछ रहे थे कि तुमने इन दोनों को क्यों मार दिया, तुमने गार्ड्स को क्यों मार दिया, अगर ये दोनों जिंदा होते तो हम इनसे क्वेश्चन कर सकते थे, इनसे हम पूछ सकते थे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये हमें बता सकते थे, हम इन्हें टॉर्चर करके मतलब कहलवाते, पर तुमने तो इन्हें मार ही दिया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैकबेथ जो है वो सवालों से घिरा हुआ है। तो अब लेडी मैकबेथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लेवर है वो तो, है ना, तो अब लेडी मैकबेथ क्या करती है, वो बेहोश हो जाती है, फेंट होने का नाटक करती है, जिससे कि वो मैकबेथ को बचा सके सवालों के घेरे से, ओके, वो इसलिए फेंट होने का नाटक करती है। तो लेडी मैकबेथ फेंट हो जाती है, जिससे कि मैकबेथ के एक्सप्लेनेशन से, मतलब मैकबेथ जो है वो एक्सप्लेनेशन से बच सके, टू डिस्ट्रैक्ट द पीपल शी फेंट्स अवे। नाउ लेडी मैकबेथ सेज हेल्प मी, हैंड्स हो, मतलब प्लीज़ हेल्प मी, आई एम गोइंग टू फेल, मैं बेहोश होने जा रही हूँ, प्लीज़ समवन हेल्प मी, ओके। देन मैकडफ सेज, अब लेडी मैकबेथ बेहोश होती है, प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो, प्लीज़ गेट मी अवे फ्रॉम दिस, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। हो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बेहोश हो चुकी है, ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, हो, हाँ, इनका मतलब होता है कि कुछ बहुत ही इंटेंस एक्टिविटी हुई है बाय द पर्सन। देन मैकडफ सेज ओ लुक टू द लेडी, कोई लेडी मैकबेथ को देखो, शी इज फेंटिंग डाउन, वो बेहोश होने वाली है। देन मैलकॉम एंड असाइड टू डोनाल्ड बेन, अब मैलकॉम से डोनाल्ड बेन साइड में कहता है, क्या कहता है कि व्हाई टू बी होल्ड आवर टंग्स that most may claim this argument for ours, क्योंकि लेडी मैकबेथ और मैकबेथ बहुत ज़्यादा बोल रहे थे ना कि अरे हमारे किंग को किसी ने मार दिया, और वो फेंट हो जाती है लेडी मैकबेथ, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये देखकर जो मैलकॉम और डोनाल्ड बेन है वो सोचने लगते हैं कि हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम इस मैटर में क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा हक तो हमारा ही है, क्योंकि हमारे ही फादर की डेथ हुई है। कहना चाह रहे हैं कि जबकि सबसे ज़्यादा बोलना हमें चाहिए, क्योंकि हमारे फादर की डेथ हुई है, ये हमारा मैटर है, बोल ये सब रहे हैं, हम क्यों चुप है, हमने अपनी जीभ को क्यों पकड़ा हुआ है। that says that
Donalbain says to, why should we spoke here, where we fate hit in our arger hole, may rush and seize us, let us away, our tears are not yet viewed. अब डोनाल्डबिन जो है वो क्या कहता है? डोनाल्डबिन says that, okay, now Donalbain, I'm again explaining you. He said to Malcolm, okay, Malcolm से डोनाल्डबिन कहता है, what should be, मतलब चुपके से कह रहा है ये, what should be spoken here, where our fate hide in an anger hole, may rush and seize us, let us away, our tears are not yet brewed. मतलब कहना चाह रहा है कि अगर देखो, अगर हमने ऐसा कुछ बोला तो हम पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि अगला डैगर हमारे ऊपर ही है, अगला निशाना हमारे ऊपर ही पॉइंट हो रहा है, क्योंकि हमारे फादर तो मर चुके। अब हम देखो, इन लोगों को इतना तो समझ आ गया था कि ये कोई वो ही कर रहा है जिसे ही थॉन चाहिए, जिसे क्या चाहिए, राजगद्दी चाहिए। ओके, अब डंकन के बाद कौन है राजगद्दी बैठने वाला? उनके बेटे, इज़न्ट इट? तो इसलिए ये दोनों कह रहे हैं कि मतलब डंकन के बाद हमारे फादर के बाद मतलब दूसरी बारी तो हमारी ही है, क्योंकि अब हम ही बैठने वाले हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगली बारी मरने की हमारी है, क्योंकि ये वो ही कर रहा है जिसे राजगद्दी चाहिए, और फिर मतलब डंकन के बाद हम ही हैं जो अगली राजगद्दी पे बैठेंगे। तो ये इससे बेहतर ये रहेगा कि हम कुछ बोले ही ना और यहाँ से चले जाएं। ओके, लेट्स अवे, आवर टीयर्स आर नॉट येट विस्टर्ड। मतलब कहना चाह रहा है कि हम यहाँ से भाग जाए। ओके, मतलब जो टीयर्स हैं, अभी ये समय नहीं है रोने का, अभी ये समय रोने का नहीं है। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि अभी ये समय जो है वो रोने का नहीं है, बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं। ओके, हम यहाँ से भाग जाएं जिससे कि हम अपनी जान बचा सकें। ओके, क्योंकि खुद ही सोचो, जिसने डंकन को मारा है उसका एम क्या है? उसका एम यही है ना कि वो थॉर्न पे बैठ सके, इज इट? अब डंकन के बाद अगले पर्सन तो हम ही होंगे ना जो थॉर्न पे बैठेंगे, तो इसलिए बेहतर तो यही होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं। नाउ मैलकॉम सेज टू डोनाल्डबेन, ओके, नॉर आर स्ट्रॉन्ग सोरो अपॉन द फुट ऑफ मोशन। नाउ अब मैलकॉम कहता है कि अभी समय नहीं आया है। ओके, अभी समय नहीं आया है हमें अपने सौरों को दिखाने के लिए, ये सही समय नहीं है हमें रोने के लिए। ओके, अभी तो समय है एक्शन के लिए, हमें जल्दी से भागना होगा। हम सही समय आने पे हम इस चीज़ का बदला लेंगे, जिसने भी हमारे मतलब फादर को मारा है, हम उस चीज़ का बदला उससे ज़रूर लेंगे। पर ये अभी सही समय नहीं है हमें रोने का, अभी ये सही समय है भाग जाने का, जिससे हम अपनी जान बचा सकें। नाउ बेंक्यू सेज, अब बेंक्यू कहता है, लुक टू द लेडी इज एक्साइटेड टू लीव, एंड व्हेन वी हैव आवर नेक्ड frailties hide the supper in exposure, let us meet and question this moist bloody piece of work to know it further। मतलब जाओ लेडी का ध्यान रखो, और फिर हम अभी हमारी जो नाइट, क्योंकि रात में ये लोग नाइट गाउन्स पहने हैं, तो कहते हैं हम अपनी नाइट ड्रेसेस को चेंज करके हम दोबारा अभी लॉन में मिलेंगे, दोबारा अभी हम आ रहे हैं और डिस्कस करेंगे कि ये हीनियस सिन किसने किया है, ये हीनियस एक्शन किसने किया है, किसने डंकन को मारा है। हम इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, पर पहले हम अपनी ड्रेसेस को चेंज कराएं। ओके, देन says, fear and scruples shake us in the great hand of God. I stand and dance against the undivided pretend I fight of treasonous malice। बेंक्यू कहता है कि fears and the scruples shake means at the moment fears and doubt shake us, I'm putting myself in the hands of God, and from there I will fight the treasonous plot behind the murder। मतलब मैंने अपने आप को भगवान के मैंने अपने आप को गॉड के तरफ कर दिया है। ओके, क्योंकि अब देखो बेंक्यू को भी डर लगने लगा, क्योंकि अब डंकन की डेथ हो गई। ओके, और
तो बेंग्यू को भी कभी मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगला निशाना कहीं उसका ही ना हो, तो इसलिए वो कह रहा है कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आई एम इन द गॉड्स फीट, मैं भगवान के चरणों में हूँ। ओके, एंड आई पुटेड माई सेल्फ इन द हैंड ऑफ गॉड, मैंने अपने मतलब अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया है, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर आई विल फाइट द ट्रेजनर्स प्लॉट बिहाइंड द मर्डर, और वहीं से आई फाइंड दैट हु वॉज द मर्डरर हु मर्डर डंकन, ओके, हु डन दिस treacherous malice, treacherous malice का मतलब है दिस heinous sin, ओके। तो मैकडफ कहता है कि सब अपने अपने गाउन्स को चेंज कराओ, क्योंकि ये प्रॉपर ड्रेस नहीं है। ओके, बात करने की पहले हम अपने नाइट गाउन्स को चेंज कराएं, फिर हम मिलेंगे दोबारा लॉन में, नीचे मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि किसने ये मर्डर किया है। ओके, और मुझे तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आई एम इन द सेक ऑफ गॉड, आई एम इन द हैंड ऑफ गॉड, जो भगवान चाहेंगे वो ही होगा। ओके, देन मैकडफ सेज एंड सो डू आई एंड आई टू। अब मैकडफ भी कहता है हाँ, और मुझे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भगवान चाहेगा वो होगा। मतलब यहाँ पे बेंक्यू सबको हिम्मत देता है जिससे सब लोग डर ना जाएं। ओके, यहाँ पे बेंक्यू सबको हिम्मत देता है, और देखो मैकडफ भी कहने लगता है कि हाँ, मैंने भी अपने आप को भगवान के पास छोड़ दिया है, मैंने अपने आप को गॉड के पास छोड़ दिया है, मुझे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी सब भी कह देते हैं सो ऑल, ओके, और इसी पर सब लोग भी कह देते हैं और हम सबको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे समझ आया, बेंक्यू जो है वो क्या कर रहा है, वो करेज दे रहा है लोगों को जिससे वो लोग डर ना पाए। देखो किसका मर्डर हुआ है, किंग का मर्डर हुआ है, कितना ज़्यादा पावरफुल पर्सन होगा जिसने किंग का मर्डर किया होगा, इज़न्ट इट। तो खुद ही सोचो, सब लोग डर गए हैं बहुत, तो यहाँ पे वो हिम्मत दे रहा है, वो करेज फिल कर रहा है लोगों के बीच में। ओके, और देखो सब लोग कह भी देते हैं कि हाँ, मैंने भी अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया है, मुझे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। Okay, now Macbeth says, let's briefly put on manly readiness and meet in the hall together. जल्दी से अपने अपने अटायर्स को डाल लो। Okay, let's quickly put the men's clothes. जल्दी से हम अपने men's अटायर में आ जाते हैं, हम अपैरल्स में आ जाते हैं, मैन अपैरल्स में आ जाते हैं। अब सब अपने अपने अपैरल्स को पहनने लगते हैं, मेंस अपैरल्स को। ओके, और फिर हम दोबारा असेंबल होंगे हॉल में, हम दोबारा गैदर होंगे हॉल में। ओके, विल समन इन द हॉल, हम दोबारा मिलेंगे कहाँ, हॉल में। तभी सब लोग क्या कहते हैं, सब लोग कहते हैं वेल कंटेंटेड, सही कहा, हम सब एग्री हैं तुम्हारी बात से मैकबेथ। देन सभी लोग चले जाते हैं, ऑल बट मैलकॉम एंड डोनाल्ड एग्जिट, मतलब सब लोग चले जाते हैं, पर कौन बचता है, सिर्फ डोनाल्ड बेन और मैलकॉम बचते हैं। ओके, सारे लोग चले जाते हैं कपड़े चेंज करने, पर दो लोग बचते हैं, कौन, मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन। अब उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। डोनाल्ड बेन, मैलकॉम सेज, व्हाट विल यू डू, लेट्स नॉट कंसोल्ड विद देम टू शो एन अनफेल्ट सोरो इन एन ऑफिस which the false man does easy. I'll to England. Now Malcolm says that what will you do? अब तुम क्या करोगे? मैलकॉम किससे कह रहा है, डोनाल्ड बेन से कह रहा है, क्या अब तुम क्या करोगे? Let's not consort with them. हमें उनके साथ ज्वाइन नहीं होना चाहिए, किनके साथ, इन लोगों के साथ, ये जो मैकबेथ है, ओके, इन लोगों के साथ हमें ज्वाइन नहीं होना चाहिए। टू शो एन अनफेल्ट सोरो इन एन ऑफिस, क्योंकि एक जो लायर होता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। टू शो एन अनफेल्ट सोरो का मतलब है एक, मतलब ऐसी एक सीडो, एक फॉल्स सोरो दिखाना। ओके, इन एन ऑफिस विच द फॉल्स मैन डस ईजी, मतलब कहना चाह रहा है कि एक लायर है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सोरो को दिखाने के लिए, क्योंकि वो सच में दुखी है ही नहीं। ओके, एक जो लायर है वो सच, क्योंकि इन दोनों को इतना तो पता है कि डंकन को किसी ने मारा है, वो इसी पैलेस का है, इसी पैलेस का कोई एक इंसान है जिसने डंकन को मारा है। तो ये लोग तो इतना श्योर हैं कि इनमें से कोई एक जो है मतलब वो झूठ बोल रहा है, तो इसलिए कहता है मैलकॉम कि हमें इन्हें ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सब लोग झूठे हैं, सब लोग दिखावा कर रहे हैं।
ओके, हमें इनमें ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक फॉल्स मैन को मीन्स एक हाइपोक्रेटाइट मैन को इतना सिंपल सा कहना बहुत इजी रहेगा। ओके, ये कहना है इन्वेस्टिगेट करते हैं, चलो डंकन को किसने मारा है, ये कहना बहुत इजी रहेगा इन लोगों को। ओके, सही तो ये है कि हम अपनी जान बचाएं, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम अपनी जान बचाएं, बिकॉज वी आर द वी आर द हायर ऑफ आवर फादर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी जान बचाएं। तो आई गो टू इंग्लैंड, तो कह रहा है मेलकॉम कहता है कि मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा, आई गो टू इंग्लैंड, मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा, चुपके से कह रहा है, किसी को नहीं बता के, कि किसी को बताना मत, मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा जिससे मैं बच सकूं। दैट डोनाल्ड बेन सेज टू आयरलैंड, और मैं आयरलैंड को चला जाऊंगा। मतलब मेलकॉम कह रहा है कि मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा और डोनाल्ड बेन कह रहा है कि मैं आयरलैंड चला जाऊंगा। A separated fortune shall keep us both the safer where we are, there's dagger in man's smile। मतलब हमारा अलग होना ही हमारा जो लाइफ है उसे बचाए रहेगा। यह मतलब अगर हमें अपने आप को बचाना है, अगर हमें किंग बनना है तो हमें अलग होना होगा। ओके, तो कहता है कि अगर हमें बचना है तो हमें अपने आप से अलग होना होगा। सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अलग हो जाए। ओके, हमारे जो अलग अलग फॉर्च्यून है वो ही अब हमारी सेफ्टी को डिसाइड करेंगे। वेयर वी आर देयर डैगर्स इन मेंस स्मेल, द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी। मतलब यहाँ पे वेयर वी आर देयर डैगर इन मेंस स्माइल द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी। मतलब कहना चाह रहा है दैट, मतलब चाहे हम कहीं भी हों, ओके, हर स्माइल के पीछे एक डैगर छुपा हुआ है। मतलब हर स्माइल करने के पीछे, ओके, हर एक स्माइली फेस पे एक खंजर छुपा हुआ है, मतलब एक मर्डर है हर किसी के अंदर। ओके, तो द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी। मतलब जो हमारे जितने पास होगा रिलेशन के, कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे जितने पास रिलेशन के होगा वो ही उसी की प्रोबेबिलिटी होगी सबसे ज़्यादा, उसी की हाई प्रोबेबिलिटी होगी मर्डरर की। ओके, मतलब कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो मतलब हमारा जितना नियर रिलेशनशिप होगा, जितना हमारा पास का रिश्तेदार होगा, वो ही सबसे ज़्यादा धोखा देगा हमें। जैसे हम कहते नहीं है कि हमारा अपने ही जो होते हैं वो ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, तो यही सेम ये कह रहे हैं डोनाल्ड बेन कि हमारे जो अपना होगा जो सबसे ज़्यादा, वो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ओके, यहाँ पे हर हंसने वाले के अंदर एक डैगर है, एक डैगर छुपा हुआ है। ओके, सो मेलकॉम सेज दिस murderous shaft that shot had not yet lightened and our safest way is to avoid the aim। मतलब कहना चाह रहा है कि जो ये मर्डरर है, जो भी ये मर्डर कर रहा है, उसका जो एम है वो अभी उसका एम कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब जो मर्डरर है उसका जो एम है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका यही होगा, सेफ तरीका यही होगा कि हम अपना जो एम है उसे थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं। इज़ टू अवॉइड द एम, देयरफॉर टू होर्स एंड लेट अस नॉट be dainty of leave taking but shift away there's warrant in that theft which steals itself when there is no mercy left। मतलब कहता है कि जो मर्डरर है उसका नाइफ जो है, उसका डैगर जो वो अभी भी शांत नहीं हुआ है, जो मर्डरर है उसका एम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे ज़्यादा सेफ तरीका यही है कि हम अपना एम जो है, हमारा जो एम है उससे थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दें कि हमें थॉर्न पे बैठना है। ओके, हम अपने एम को अवॉइड कर दें और चलो लेट्स प्रिपेयर द हॉर्सेस। ओके, लेट्स प्रिपेयर द हॉर्सेस, और हम अपने हॉर्सेस को प्रिपेयर कर दें जिससे कि हम यहाँ से भाग पाएँ। ओके, और डोंट वरी अबाउट बीइंग पोलाइट एंड सेइंग गुड बाय, और किसी से बताना मत कि हम जा रहे हैं। ओके, किसी से कहना मत कि हम जा रहे हैं। वी शुड जस्ट डिसअपियर, हम बस मतलब वी विल
गो फ्रॉम हेयर, हम यहाँ से चले जाएंगे. ओके, लीव टेकिंग, बट शिफ्ट अवे. बट शिफ्ट अवे का मतलब है हम यहाँ से भाग जाएंगे चुपके से, किसी को बताना मत. देयर इज वारंट इन दैट थेफ्ट विच स्टील्स इटसेल्फ व्हेन देयर इज नो मर्सी लेफ्ट. मतलब देयर इज गुड रीजन टू एस्केप वेयर नो मर्सी इज लेफ्ट. मतलब जहाँ पे कोई भी मर्सी नहीं बची है, वहाँ का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम भाग जाएं. ओके, मतलब कहना चाह रहा है कि जो मर्डरर है उसका एरो हमारी तरफ ही है. अब नेक्स्ट निशाना हम ही हो सकते हैं. तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि अभी के लिए हमारा जो थॉर्ड वाला एम है उसे भूल कर हम अपनी लाइफ को बचाएं और हम यहाँ से भाग जाएं. तो चलो लेट्स प्रिपेयर आवर हॉर्सेस. हम अपने हॉर्सेस को प्रिपेयर कर देते. और हाँ, किसी को बताना मत कि हम जा रहे हैं यहाँ से, किसी को मत बताना. हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी को हम अपनी मर्सी बताएं, क्योंकि यहाँ पे अब कोई मर्सीफुल नहीं बचा है. सब मर्सी लेस हो चुके हैं. ओके, सब मर्डरर बन चुके हैं. सब एक दूसरे को मारना चाहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी मर्सी लेफ्ट नहीं है. ओके, अब मर्सी कोई बची नहीं है. यहीं पे ये जो सीन है वो एक्सिट हो जाता है. एक्ट 2 C3. आई होप दिस सीन इज क्लियर टू यू. ओके, दिस सीन वॉज लिटिल ट्रिकी, जैसे कि मैंने बताया. और देखो, ये जो मैकबेथ है, ये अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश समझाएं तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं. ओके, हिंदी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसे हिंदी में एक्सप्लेन करने की. पर जहाँ पे ज़रूरत होती है मैं इंग्लिश का यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था. सो दैट्स इट, सी यू सून. एंड हमारा एक्ट 2 C3 ख़त्म हो चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा सीन था. आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो भी बन चुकी है ना. अब हम पढ़ेंगे हमारा एक्ट 2 Scene 4, जो कि काफ़ी छोटा है. ओके, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. ओके, दैट इज़ इंटरेस्टिंग. तो दैट्स इट, बाय बाय, स्टे ट्यून. एंड इफ यू लव दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो a thumbs up, subscribe my channel, press the bell icon. That's it, bye. That's it guys, see you soon, bye guys.